अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें होंगी वो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 282 रुपये से कम होकर आज रात 270 रुपये हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये कमी की जा रही है जो कि 288 रुपये से कम होकर 258 रुपये फी लीटर मुकर्रर हो जाएगी। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, डीजल 30, पेट्रोल 12 रुपए सस्ता, मिट्टी के तेल की कीमत 12 रुपए में फी लीटर कमी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है पेट्रोल की नई कीमत 270 मुकर्रर, डीजल 258 रुपए फी लीटर में मिलेगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए फी लीटर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से दीगर अशिया की कीमतें भी नीचे आएंगी। इसहाक डार की ट्रांसपोर्टर से किराए में कमी की अपील। पेट्रोल कम सस्ता होने पर आवाम का हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा। 12 रुपए कम होना कोई खास फर्क नहीं लाता। अच्छा हो गया लेकिन और कम करना चाहिए इसको। बढ़ाते 20-20, 50-50 रुपए और कमी जो है वो 12 रुपए 10 रुपए की करते हैं। हुकूमत का शुक्रिया, अगर कम कर दिया तो बस। सानह 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ पाक फौज के बड़े फैसले। जलाओ घिराव में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। पाक फौज तंसीबात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। तारीखी इमारतों को बाकायदा मनसूबाबंदी बनाकर नजर आतिश किया गया। हमलों का मकसद इदारे की बदनामी करना था। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, शर्मनाक प्रोपेगेंडे का मकसद मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार डालना है। दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त देंगे। आइंदा किसी ने अस्करी अमलाक पर हमला किया तो सख्ती से निपटा जाएगा। अस्करी क़यादत ने सख्ती से खबरदार कर दिया। कप्तान के खिलाड़ियों की गिरफ्तारियां जारी। पुलिस ने पीटीआई के मरकजी रहनुमा शहरयार आफरीदी को भी गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। पुलिस जराये के मुताबिक शहरयार आफरीदी को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद के इलाके F8 से गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी पुलिस का रात गए शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए लाल हवेली पर एक और छापा। हवेली में न होने की वजह से दोनों गिरफ्तार न हो सके। एलिट फोर्स के कमांडोज ने पुलिस के हमरा रेड किया लेकिन कोई कामयाबी न मिल सकी। आप और आपके रुफका जिन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पे बैठे हैं, उन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें किसी सियासतदान की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है। तुमने चंद बदमाशों के जत्थों को सियासत कह दिया है। किधर है तहरीक इंसाफ का वो दहशतगर्द? हम इस बिल्डिंग की हिफाजत करेंगे। कोई माई का लाल इस बिल्डिंग की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं दे सकेगा। हथौड़ा गर्दी नामंजूर। हुकूमत पर हाथ डाला तो चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट की मजीद तजलील नहीं होने देंगे। हमें वज़ीर आज़म ने रोक रखा है वरना सख्त तरीन रद्द अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान का कारकुनों से पुरजोश खिताब। कहा, एक दिन के नोटिस पर दोबारा आएंगे। इमरान खान यहूदी लावी का मोहरा है, इसे अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। जिसने मुल्क भर में आग लगवाई, अदालत में इस दहशतगर्द को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आज तक 60 अरब की करप्शन पर किसको जमानत मिली है? सरबराह PDM का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। PDM का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा, चंद जजिस ईमानदार नहीं बल्कि इमरानदार बन गए हैं। चीफ जस्टिस की अदालती मार्शल लॉ का डटकर मुकाबला करेंगे। इंसाफ की ऊंचे आवान में बैठकर अदल का कत्ल हो रहा है। आपने कुर्सी और ताकत के गलत इस्तेमाल से 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले से बदला। अदलिया से किसी को ताहयात नाअहली और किसी को ताहयात जमानत मिलती है। फितना खान को थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं। किसी की सास या दामाद की ख्वाहिशों पर अदालती निज़ाम नहीं चलेगा। मैं अपने भाई की ट्रस्टी थी तो मुझे सजा हुई, तो पिंकी पीरनी को सजा क्यों नहीं मिल सकती? दूसरों की बहनों और बेटियों की गिरफ्तारी पर खुश होने वाला अब रो रहा है। PTI सियासी नहीं बल्कि दहशतगर्द जमात बन चुकी है।
इमरान खान के पास आखिरी मौका है, सियासतदान बने या फिर दहशतगर्द। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत पर हाथ उठाया, रियासत को एक होकर जवाब देना होगा। पार्लियामान को बचाएंगे, फितने का मुकम्मल बंदोबस्त करके जमहूरियत को बचाएंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कि पीटीआई वाहिद जमात है जो हर इदारे पर हमला कर चुकी है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार है। मुल्जिम इमरान खान अदलिया और कानून का पसंदीदा बच्चा बन चुका है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज 3 बजे होगा। विफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। अहम फैसलों का इम्कान, सियासी और अस्करी क़यादत को 9 मई के वाक़यात और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। कोहाट में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम, मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मकतूलीन की तादाद 16 हो गई। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सनी खेल और जरगून खेल कबाइल के दरमियान कोयले की कान की हदबंदी पर फायरिंग का तबादला हुआ। इमरान खान का 9 मई को जलाओ घिराओ, फायरिंग के हवाले से एजेंसियों पर इल्जामात। कहा, आजादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफी सारे शवाहिद मौजूद हैं। मुनज़्ज़म साजिश के तहत सरकारी इमारतें और कोर कमांडर का घर जलाया गया। बगावत के मुकदमे में 10 साल तक मुझे जेल में रखने का प्लान सामने आ चुका है। कप्तान ने खबरदार कर दिया। कहा, बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील करना चाहते हैं। इमरान खान की पीटीआई पर पाबंदी की सूरत में कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। इमरान नियाजी इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के खदशात पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, इमरान खान किसे तैयार रहने को कह रहे हैं। दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे और गुंडे गिरफ्तार हैं। तुम आराम से ज़मान पार्क में बैठो। जो आग तुमने लगानी थी लगा ली, दोबारा आग नहीं लगाने देंगे। जिना हाउस जीएचक्यू पर हमलों के लिए जमान पार्क में 6 माह ट्रेनिंग दी गई। मरियम नवाज कहती हैं, जब फितने की हर कॉल सियासी चाल नाकाम हो गई तो फौजी अमलाक पर हमलों का मंसूबा बनाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तरबियत याफ्ता बलवाई निकले, जिन्हें बॉर्डर खोलकर इमरान खान ने पाकिस्तान बुलाया। उन्हें जमान पार्क में जगह दी गई। इमरान खान ने लिस्ट बनाई थी कि अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो जिना हाउस जीएचक्यू पर हमले करने हैं। वक्त आ गया है चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, तावीज़ देने के लिए नहीं बैठे। अदलिया के जत्थे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की असेंबली में गरज बरस। कहा कि अदलिया का एक गिरोह फैसले नहीं सियासत कर रहा है। एहसन इकबाल बोले, अफसोस है कि चीफ जस्टिस को 60 अरब रुपए की करप्शन नजर नहीं आई। हुकूमत का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। कौमी असेंबली ने रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के मिसकंडक्ट पर रेफरेंस भी लाने का जायजा लेगी। खुसूसी कमेटी में मोहसिन शाहनवाज राजा, सलाहुद्दीन अय्यूबी और शहनाज बलोच शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है वो परेशान कुन है। विफाकी हुकूमत बेबस नजर आती है। लोगों की जानें जा रही हैं। इदारों की तजलील और तनसीबात को जलाया जा रहा है। 4-5 दिन से जो हो रहा है इसे भी देखेंगे। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं बल्कि हालात को भी देखना है। जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में दायरा का इख्तियार का सवाल उठाकर पिंडोरा बॉक्स खोला है। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, आपका ख्याल है हम भूल गए हैं। कप्तान की सियाह बाल्टी के बाद बुशरा बीबी की बैनुमा सफेद चादरों की चर्चे। इमरान खान की अहलिया के 4 इल्जामात पर 4 सफेद चादरों से अदालत में एंट्री। अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर।
लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने नैब गिरफ्तारी के खदशात पर इमरान खान की अहलिया की जमानत मंजूर की। पीटीआई के जत्थों ने मुल्क में इंतशार फैलाया, डालडे को 7 खून माफ क्यों हैं? शेरी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहती हैं कि चीफ जस्टिस बताएं इमरान खान को किस कानून के तहत रिलीफ दे रहे हैं। मौलाना असदुर रहमान ने कहा चीफ जस्टिस की कोर्ट मार्शल लॉ की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बोले पार्लियामेंट सुप्रीम, आइन साजी पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2023 मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद की नैब तरमीमी बिल के खिलाफ तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है आमिर के बनाए गए नैब कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PAF एयरबेस में हवाले का दौरा, शरपसंदों के हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एयरबेस पर शरपसंदों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। एयरबेस के बाहर अलामती तैयारे की दोबारा मुरम्मत की हिदायत। साने मुस्लिम बाग के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कोयटा की मसीही बिरादरी की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद। यूनिटी चौक में शमे रोशन, खवातीन और बच्चों की शिरकत। दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत, शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं। IMF ने पैकेज में पेशरफ्त को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नुमाइंदा IMF का कहना है उम्मीद है आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF बकिया जरूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़िर है। तुर्किया के सदारती इंतखाबात, कोई उम्मीदवार 50% वोट न ले सका। तैयब एर्दोगान 0.4% वोटों की कमी से दोबारा सदर न बन सके। अपोजिशन उम्मीदवार कलीज 45% वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। रजब तैयब एर्दोगान का इंतखाबात के 28 मई को होने वाले दूसरे मरहले का खैर मकदम। कहा आवाम के एतमाद जीत कर तुर्किया को मजीद मजबूत बनाएंगे।